अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। नाज़रीन, ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा है कि मैथमेटिक्स जो है वो हमारे मुसलमानों की मीरास थी, लेकिन आजकल आप देखिए इंटरनेट के ऊपर हर तरफ या तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है मैथ्स का सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट मैथ सोल्यूशन प्रॉब्लम्स आए होते हैं, या उसके आप कमेंट्स में जब हम देखें तो उसके सॉल्वर्स जो होते हैं वो मोस्टली या तो यूरोपियंस होते हैं या फिर इंडिया के लोग होते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना ये चाह रही हूँ कि मैथ्स जो है वो असल मीरास जो है वो मुसलमानों की मीरास है। और ये मैं अभी आपको जो वाक़या सुना रही हूँ नाज़रीन, ये सही बुखारी की हदीस है कि 3 भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में आए और उन्होंने आके अपना जो डिस्प्यूट था वो बताया कि हमारा ये प्रॉब्लम है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने पूछा कि बताओ कि क्या प्रॉब्लम, क्या है तुम्हारा, क्या मसला है। उन्होंने कहा कि हमारे बाप ने जो जिनकी डेथ हो गई है उन्होंने 17 ऊँट छोड़े हमारे लिए कि, और उन्होंने कहा कि ये 3 भाइयों में डिवाइड हो जाएंगे। और वो किस तरह से डिवाइड होंगे उन्होंने वहाँ पे बता दिया है कि सबसे जो छोटा वाला भाई है उसको मिलेगा 1/2, और जो उससे बड़ा है दरमियान वाला जो भाई है उसको मिलेगा 1/3, और जो सबसे बड़ा है उसको मिलेगा 1/9। ऊँट को हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, और ऊँट को या तो उसको हमें ज़िंदा ऊँट चाहिए कि उनको ज़िबा करें तो फिर उसका हिस्सा करें। तो हमारा प्लीज़ ये मसला हल कर दीजिए कि हमें सबको ज़िंदा ऊँट और पूरा पूरा ऊँट जो है वो हिस्से में आए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ पे जनाब कंबर थे, उनको फरमाया कि जो आपके ग़ुलाम थे उन्हें कहा कि आप बैतुल माल से एक ऊँट लेकर आओ। वो बैतुल माल से एक ऊँट लेकर आ गए। तो वो उन्होंने 17 ऊँट उन 3 भाइयों के और एक जो बैतुल माल से आया था वो 17 ऊँट + 1 18 ऊँट बन गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे छोटे वाले से पूछा कि तुम्हारा कितना हिस्सा था। उसने कहा मेरा था 1/2। तो आपने किया 18/2, दिस इज़ इक्वल टू 9। ये आ गया इक्वल टू 9, उसको 9 ऊँट मिल गए। और उसके बाद दूसरे वाले से पूछा कि तुम्हारा कितना हिस्सा था। उसने कहा कि मेरा था 1/3। तो 18/3, दिस इज़ इक्वल टू 6। फिर उसके बाद सबसे बड़े वाले से पूछा कि तुम्हारा कितना हिस्सा था। उसने कहा 1/9। तो 18/9, दिस इज़ इक्वल टू 2। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं 9 + 6 + 2 इज़ इक्वल टू 17। ये देखें टोटल 17 बन गए। 9 + 6 + 2, अब टोटल हमारे पास तो टोटल था 18, 17 उनके पास टोटल उन कितने थे 17। तो 17 उधर, और जो एक बच गया वो वापस बैतुल माल में चला गया। और इन भाइयों को भी पूरे ऊँट जो मिले, कोई हिस्सा डिवाइड नहीं करना पड़ा। अब असल देखने की बात ये है कि अगर उनके सिर्फ अब ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला टेक्निक यूज़ नहीं करते, तो डायरेक्ट ही अगर हम उसका यूज़ करते उनके 17 ऊँटों का, तो 17 का अगर 1/2 निकालें, 17/2 करें तो कितना आएगा हमारे पास। कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं पूरी की पूरी कैलकुलेशन के साथ। 17 / 2, दिस इज इक्वल टू 8.5। तो जो सबसे छोटा वाला था उसको 8.5 ऊँट मिलने चाहिए थे, तो यहाँ पे ऊँट कट होता। उन्होंने कहा था कि हमें हाफ नहीं चाहिए, हमें ऊँट भी पूरा चाहिए। और यहाँ पे देखिए 17/2 उसका हिस्सा बनता था 8.5, 8.5 ऊँट, लेकिन उसको मिला कितने, उसको 9 मिल गया, उसको हिस्से से ज़्यादा मिला। फिर उसके बाद आता है दूसरे की जिसका 1/3 हिस्सा था। तो 17 अगर ओरिजिनल में से 17 जो उनके ओरिजिनल ऊँट थे उसका अगर हम 1/3 निकालते हैं तो वो कितना आएगा। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 17 / 3, तो ये कितना बनेगा 5.6666 5.67 बनता है ये। तो ये उसको इससे भी ऊँट फिर कट होता, तो यहाँ पे ऊँट को काटना नहीं था, तो उसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टेक्निक से अगर हम चूज़ करते हैं तो उसको कितने मिले, उसको 6 ऊँट मिले। और 6 ऊँट देखिए ये भी ऊँट पूरे का पूरा ऊँट कटा नहीं, और उसको अपने हिस्से से ज़्यादा भी मिला। फिर उसके बाद आता है तीसरा वाला बंदा जिसको मिलना था 1/9। तो 17 / 9 उसका जो ओरिजिनल हिस्सा था वो कितना बन रहा था, 17 / 9
تو یہ کتنا بن گیا 1.89، اس کا بنتا ہے 1.89، یہ بھی 2 سے کم ہے، اور اس میں بھی اونٹ کٹتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیکنیک سے اس کو ملے 2 اونٹ، اس کو بھی اپنے حصے سے زیادہ ملا، اور ان تینوں کو جب ہم نے ایڈ کیا یہ ٹوٹل کتنا بن گیا 9 + 6 15، 15 + 2 17، تو ان کو اپنے حصے سے زیادہ بھی مل گیا، اور ان کو 17 ان کو ٹوٹل جتنے ان کے اونٹ تھے وہ ان کے اتنا ہی مل گیا، اور جو ایک اونٹ بچ گیا تھا فالتو میں وہ واپس جو بیت المال سے منگوایا تھا وہ واپس بیت المال بھی چلا گیا۔ تو ناظرین اس لیے میں نے وہ شعر پڑھا تھا کہ گمادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت پہلے یہ شعر کہہ دیا ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگ میتھمیٹکس میں بہت انٹرسٹ لیں گے۔ تھینک یو۔